अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आर्किटेक्चरल सबमिशन ड्राइंग बना सकते हैं। किसी भी प्लान के लिए आपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनानी हो, सबमिशन ड्राइंग हमारी वो होती है जिसको हम किसी अथॉरिटी में उसको सबमिट करवाते हैं अप्रूवल के लिए। तो उसके लिए जो आपने आर्किटेक्चरल की सबमिशन ड्राइंग बनानी है वो हम कैसे बनाते हैं, उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन बेसिक रूल्स को हमने देखना होता है और हमें कौन कौन सी ड्राइंग्स उस सबमिशन ड्राइंग के अंदर बनानी होती है। तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसी तरह नेक्स्ट हम कैसे किसी भी बिल्डिंग अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उनको कैसे फॉलो करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप किसी किस्म की कोई भी आर्किटेक्चरल की जो ड्राइंग है वो अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो आप इजीली बना पाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ये वाली वीडियो एंड तक देखनी होगी। इसमें मैं काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा, वो सारी चीज़ें और डिटेल में आपको बताऊंगा जो आपको कभी भी यूट्यूब में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्राइंग होती है जिसको हम आर्किटेक्चरल सबमिशन ड्राइंग कहते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि कोई भी हमारी अथॉरिटी है, जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास CDA है, RDA है और डिफरेंट हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं। तो उनके कुछ रूल्स एंड लॉज होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CDA है तो उसके कुछ रूल्स अलहदा से हैं, RDA है तो उसके कुछ रूल्स अलहदा से हैं। इनके जो सेटबैक्स होते हैं, फ्रंट से हमने किसी भी प्लॉट के लिए कितना छोड़ना है, साइड से कितनी स्पेस छोड़नी है, या हमने उसकी ममटी हाइट या फ्लोर हाइट वगैरह हमने कहाँ कितनी रखनी है, तो ये सब चीज़ें हमें उस बाय लॉज जो उन्होंने गवर्नमेंट ने इशू की होता है उसके अंदर हमें ये सब चीज़ें गाइडेंस जितनी भी होती है ये हमें सारी मिल जाती है। एक तो आपने अपने इलाके की जो भी आपका एरिया होगा उसकी आपने जो अथॉरिटी होगी, बिल्डिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटी, तो उसके आपने ये सारी चीज़ें उनसे ले लेनी है या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो ड्राइंग सबमिट करवानी होती है उसमें एक आर्किटेक्चरल की अलहदा से ड्राइंग होती है और स्ट्रक्चरल की ड्राइंग सेपरेट होती है। हमने आर्किटेक्चरल सबमिशन के अंदर वो तमाम चीज़ें हमने शो करवानी होती है जो हमें आर्किटेक्चरल से रिलेटेड हो। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको हम स्ट्रक्चरल सबमिशन ड्राइंग के अंदर ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर की कोई चीज़ हमने आर्किटेक्चरल में शो नहीं करवानी क्योंकि जस्ट ये एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग होगी। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में सबसे पहले हमारे पास प्लान आ जाता है। तो प्लान में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर होगा, अगर आपकी बेसमेंट है तो बेसमेंट फ्लोर प्लान भी आपका यहाँ पे होगा। तो मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसमेंट नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर प्लान में अब हमें क्या शो करवाना है, एक तो आपने उसकी जो भी ओरिएंटेशन होती है, रूम वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने बना लेनी है। आपका प्लान जब फाइनल हो जाए आपने उस पर टेक्स्ट लिखना है, उसकी एनोटेशन करनी है, उसकी जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं वो आपने यहाँ पे लगा लेनी है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम भी लगाए हुए हैं ताकि ये हमें आर्किटेक्चर के अंदर भी पता चलेंगे कि हमारे कॉलम कहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ पे नहीं आ रहे। उसी हिसाब से हमने आर्किटेक्चर बनानी होती है। इसमें कॉलम की डिटेल नहीं होगी, वो सारी चीज़ हम स्ट्रक्चरल सबमिशन के अंदर बनाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आपने डोर के और विंडो, वेंटिलेटर, जो भी आपके पास आइटम्स होंगी उसके आपने नाम दे लेने हैं। सेपरेट सेपरेट नाम होगा। जो भी डोर एक साइज में होंगे उसका आप नाम एक ही देंगे। जैसे ये दोनों D4 है तो ये सेम साइज के थे इसलिए मैंने इन दोनों को D4 ही दिया। इसी तरह अगर मैं बाथरूम की बात करूं तो D7 और इसी तरह बाथरूम की D7। तो ये तमाम चीज़ें आपने लिख लेनी है, इनको आपने एनोटेट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने फ्लोर लेवल लिख देने हैं कि आपका ये वाला जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो यहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 फुट मेरा बन रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। डाइनिंग का भी मेरा 2 फुट था तो मैंने वो यहाँ पे भी लिख दिया। इसी तरह मैंने इधर कार पोर्च के अंदर 1 फुट को मेंशन कर दिया क्योंकि ये सारी डिटेल हमारी जो है वो हमारे इस प्लान के साथ लिंक करेगी। तो यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन जो होगा वही तमाम डिटेल हमने यहाँ पे भी मेंशन करनी होगी। अब ग्राउंड फ्लोर के बाद आपने जो भी स्टेयर्स है उसको कहाँ से अप हो रही है, स्टेयर के अंदर कोई बाथरूम या स्टोर है तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कहाँ पे आपका बीम आएगा और कहाँ पे कहाँ तक आपका शेड आ रहा है, ये तमाम चीजें, स्ट्रीट आपकी कहाँ पे है और उसके अलावा गेट वगैरह, मेन गेट आपका कहाँ पे आ रहा है। तो जस्ट सिंपल सी आपने ये चीज यहाँ पे शो कर देनी है। और ये तमाम ड्राइंग जो हम बनाएंगे आर्किटेक्चरल सबमिशन के अंदर वो सारी हमारी स्केल पे ही सेट होंगी। तो इन ड्राइंग को हम स्केल पे कैसे सेट करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर पे वो डिटेल बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे वीडियो हमारी लेंथी हो जाती है। ओके, ग्राउंड फ्लोर, इसी तरह हमारे पास फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा, उसमें जितनी भी डिटेल्स होगी वो सारी हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और लास्ट में हमारा जो टॉप फ्लोर होगा या मल्टी फ्लोर प्लान होगा उसको भी आपने यहाँ पे इस तरह से तमाम डिटेल उसमें मेंशन करके
आपने बना देना है। अब आपको एक चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी कि यहाँ पे हमारे सेक्शन लाइंस लगी हुई है, यहाँ पे हमारा ए लगा हुआ है और इसी तरह हमारी बी की सेक्शन लाइन यहाँ पे लगी हुई है। तो हमने जितने भी हमारे फ्लोर प्लान्स होंगे उन सब के हमने सेक्शन काटने हैं। तो सेक्शन भी हमने काटने होते हैं, एक सेक्शन मस्ट होता है। अगर आप 2 सेक्शन काटते हैं तो वो आपके एंड यूजर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा 2 जो है सेक्शन उसको किसी बिल्डिंग के भी काट के दिया करें अपने एंड यूजर को। उसमें एक आपका एक्स पे होगा और एक वाई पे होगा। ओके, तो फ्लोर प्लान्स बनाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे साइड प्लान बना लेना है। साइड प्लान के अंदर हमारे पास प्लॉट नंबर हो जाएगा, उस प्लॉट का साइज हो जाएगा, हमारी जो भी ड्रेनेज बन रही है उसको हमने जस्ट यहाँ पे शो करवा देना है, हमारे मैन होल्स कहाँ पे होंगे और नेक्स्ट हमारे मैन होल गुजर के सेप्टिक टैंक के अंदर कैसे आ रहे हैं ड्रेनेज के पाइप, और इसके अलावा हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ होगा, और हमारी जो कनेक्टेड विद मेन सीरेज लाइन और हमारी कनेक्टेड विद स्टॉर्म लाइन है, स्टॉर्म लाइन के साथ हमारे जो कनेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, और फ्रेश वाटर की लाइन हमारी कहाँ पे जा रही है। तो ये तमाम बेसिक चीजें हैं, इनको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपने जितनी भी डिमेंशन दे सकते हैं किसी भी प्लॉट के लिए वो आपने लाजमी देनी है। जितनी ज्यादा आप डिमेंशन देंगे उतना ही एंड यूजर को फायदा होगा। तो हमने बेसिकली एंड यूजर का फायदा देखना होता है। तो यहाँ पे इस प्लॉट के राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, वो तमाम चीजें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें बनाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने बनाना है 3D एलिवेशन। अब 3D एलिवेशन आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, आप ऑटोकैड में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑटोकैड के 3D को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए आप स्केचअप या 3D स्टूडियो मैक्स ही यूज किया करें। मॉडलिंग के लिए स्केचअप बेस्ट होता है और रेंडरिंग के लिए आप उसकी वी-रे स्टूडियो मैक्स का भी यूज कर सकते हैं और स्केचअप का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप लूमियन में भी रेंडरिंग कर सकते हैं। 3D एलिवेशन बनाने के बाद जो आपका 3D व्यू होगा, इसको हम 3D व्यू कहेंगे या 3D एलिवेशन भी कह सकते हैं, वो बनाने के बाद नेक्स्ट बारी आती है कि आपने फ्रंट एलिवेशन बनाना है। अब फ्रंट एलिवेशन हमारा सेम जैसा हमारा 3D व्यू है, सेम इसी तरह का हमने फ्रंट एलिवेशन बनाना होता है। अगर तो आपने अच्छी सी 3D बना ली, स्केचअप के अंदर बना ली या किसी और सॉफ्टवेयर में बना ली, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर स्केचअप की बात करूं तो स्केचअप में आपने एक मॉडल बना लिया, अच्छी सी 3D बनाई और इसके अंदर की जो भी डिटेल थी आपने कंप्लीट उसको बनाया, हमारा जो प्लान था उसी के मुताबिक बनाया। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि स्केचअप से अपने फ्रंट एलिवेशन को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक शो होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर ये तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद फ्रंट एलिवेशन में हमें क्या देना होता है, फ्रंट एलिवेशन में हमने मेन प्रोमिनेंट चीजें जो होती हैं वो हाईलाइट करनी होती हैं। जैसे हमारी जो स्लैब है या कोई भी डिजाइन है, जैसे अब ये डिजाइन आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट किया है। इसी तरह हमारे जो डोर होंगे, जो हमारी विंडोज होंगी और हमारी जो भी रेलिंग होगी, उसके अलावा हमारी लाइटिंग वगैरह अगर कुछ है तो वो आपने यहाँ पे जो भी हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन है उसको आपने यहाँ पे शो कर देना है। और मेन चीज जो होती है फ्रंट एलिवेशन या सेक्शन या रियर एलिवेशन के अंदर, उसमें आपने मेन जो चीज देखनी होती है वो होती है कि हमारी कौन सी चीज आगे आ रही है और कौन सी चीज उसके पीछे छुप रही है। ये जस्ट हमें इमेजिन करना होता है। तो इमेजिन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये अगर एक रेलिंग है, हमारे पास ग्लास रेलिंग है, ठीक है, तो ग्लास हमारा आगे है और डोर उसके पीछे है। तो अब यहाँ पे देखिए इस रेलिंग से मैंने यहाँ पे ये डोर कट कर दिया, इट्स मीन कि ये मेरी रेलिंग आ गया, डोर पीछे है, वो उसके पीछे छुप गया है। तो ये जस्ट आपने चीजें इमेजिन करके आपने ऑटोकैड के अंदर फ्रंट एलिवेशन बनाना होता है और फ्रंट एलिवेशन के अंदर आपने ये तमाम डिटेल भी लाजमी देनी है। ग्राउंड लेवल आपका कौन सा होगा, फ्लोर लेवल आपका कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है, उसके साथ आप डायमेंशन लगाए, अपने पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से एनोटेट करें और हर फ्लोर के लेवल आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देने हैं। फ्रंट एलिवेशन की तरह हमने रियर एलिवेशन भी बनाना है। जो हमारा मकान है, हमारा हाउस है, वो हमें बैक साइड से कैसे नजर आएगा, तो ये भी आपको इमेजिन करके ये तमाम चीजें बनानी होंगी। कहाँ पे हमारे कट्स आ रहे हैं डिजाइन के अंदर, कहाँ पे हमारे कट्स बाहर निकल रहे हैं, ग्रूव है, उसके बाद ये तमाम चीजें हमारी वेंटिलेटर, हमारी विंडोज, हमारी लाइटिंग और कोई अगर डिजाइन के लिए हमने कॉलम वगैरह दिए हुए हैं तो वो हमारे कहाँ पे आ रही है। ये तमाम चीजें आपको फ्रंट एलिवेशन की तरह रियल एलिवेशन में भी शो करवानी है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है बाउंड्री वॉल। गेट एंड बाउंड्री वॉल का आपने एलिवेशन दे देना है। ये आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं या आप टिपिकली भी रख सकते हैं, लेकिन आपका प्लॉट साइज के मुताबिक ही सब कुछ होना चाहिए। रूल्स एंड लॉ के मुताबिक ही आपकी उसकी हाइट भी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें भी आप स्केल पे बनाएंगे। स्केल आप कोई भी रख सकते हैं। 1/8 मैं रिकमेंड करता हूँ फ्लोर प्लान
प्लान के लिए फ्रंट एलिवेशन, रियल एलिवेशन, इन तमाम ड्राइंग के स्केल आप साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं। उसको आप कहीं नोट भी कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने नाट वगैरह भी लगा देना होता है। हमारा नाट हमें कहाँ से मिलता है? नाट प्लान हमारे पास जो हमें मैप दिया जाता है उसके ऊपर नाट मेंशन होता है, हमारा प्लॉट साइज वहाँ पे मेंशन होता है। तो ये सारी चीजें आपने ट्रेस आउट कर लेनी है। इसको हम की प्लान कहते हैं, जिसमें हमें हमारा प्लॉट साइज शो होता है, उसके लेफ्ट राइट और फ्रंट पे हमारे पास कौन से प्लॉट है, बैक साइड में हमारी रोड है या प्लॉट है, ये तमाम चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं। और मेन चीज हमें नॉर्थ यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हमारा इस मैप का नॉर्थ कहाँ पे है। अब देखें ये नॉर्थ तो इस मैप का, ये जो हमारा की प्लान है ये नॉर्थ इस मैप का है, लेकिन ये जो मेन नॉर्थ है ये हमारा इस पूरी ड्राइंग का नॉर्थ है। तो ये भी हमें शो कराना होता है। अब देखिए मेन नॉर्थ हमारा राइट साइड पे टिल्ट हुआ है, जबकि जो स्मॉल नॉर्थ है वो हमारा सीधा है। तो उसकी क्या वजह है? उसमें ये देखें कि हमारा जो प्लॉट है वो प्लॉट इस तरह से है, उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से है। जब हम इस प्लॉट को 90 पे करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, तो हमारा जो नॉर्थ है वो भी राइट साइड पे इस तरह से टिल्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ लगाने के बाद आपने इसमें डिटेल ऑफ स्टेयर शो करनी है। जितनी भी आपके राइजर हैं, जो भी ट्रेड आ रहा है और स्टेयर की जो भी वेस्ट बन रही है, आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे डिस्प्ले करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास और क्या चीज आ जाती है? फ्लोर प्लान हो गया, हमारे 3D व्यू हो गया, गेट एंड बाउंड्री वॉल डिजाइन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लॉक प्लान। ब्लॉक प्लान में बेसिकली आपने वो एरिया शो करवाना होता है जो आपका कवर्ड है। अब कवर्ड से आपके शेड वगैरह इसमें शामिल नहीं है, शेड को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ये हमारा बस कंस्ट्रक्टेड एरिया जो हमारा कवर्ड है उसको हम ब्लॉक एरिया कहते हैं। तो आपने ग्राउंड फ्लोर का भी ब्लॉक प्लान, फर्स्ट फ्लोर का, मल्टी फ्लोर या टॉप फ्लोर, इन सब के आपने ब्लॉक प्लान भी शो करवाने हैं। उसके अलावा जो आपका एरिया प्लॉट में कवर्ड नहीं है उसको आपने डिडक्ट करना होता है बाद में कवर्ड एरिया से, हमारे जो प्लॉट का साइज होता है। तो इन जगहों की आपने डायमेंशन यहाँ पे लगा देनी है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? इसका स्केल मैंने 1/16 रखा है। अगर आप A1 की शीट यूज कर रहे हैं तो उसमें आप इन चीजों की सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। प्लान आप 1/8 के ले लें, जितने भी आपके प्लान है। उसके बाद ब्लॉक प्लान 1/16 के मैं ले लूंगा, और इसी तरह ये भी 1/8 = 1 फीट। तो ये स्केल आपको उम्मीद है अच्छी तरह से आते होंगे। अगर नहीं आते तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं इन स्केल पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इन स्केल को हम कैसे रीड करते हैं, ये स्केल कैसे होते हैं, या किसी भी ड्राइंग को हम स्केल पे कैसे बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी ब्लॉक प्लान के बाद जो हमारी मेन आइटम्स है आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर। हमारी जो मेन ड्राइंग्स हैं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई वो है हमारे सेक्शन। तो सेक्शंस हमारे क्या होते हैं, इनको किस तरह से कट किया जाता है, कोई भी सेक्शन कट करने के लिए आपको किन बेसिक बातों का ख्याल रखना होता है, और किसी भी ड्राइंग के लिए हम सेक्शन को कैसे कट कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन कट करना नहीं आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में सेक्शन कट करना समझाया है, कैसे हम सेक्शन कट करते हैं। ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का लिंक शो होगा, आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब हमने काटना है सेक्शन। देखिए यहाँ पे हमारे पास बी। अब बी से क्या मुराद है कि बी पे हमारा एक सेक्शन इस तरह से कटा हुआ है। अब बी का सेक्शन काट के हमने कहाँ रखा? यहाँ पे, सेक्शन एट बी। अब इस सेक्शन को हमने कहाँ से काटा? बी से। अब इस सेक्शन के अंदर हमें क्या चीजें दिखानी होती हैं? हमारी कोई भी अगर डोर आ रहा है, हमारी वॉल कहाँ से कट रही है, हमारे बीम कट रहे हैं, हमारी स्लैब कट रही है, तो वो तमाम चीजें जहां जहां से हमारी लाइन गुजरेगी उन सबको हमने यहाँ पे शो करवाना है। उसके अलावा हमने लिख देना है कि हमारे पास ये टीवी लॉन्च था, ये स्टडी रूम है। इसी तरह कोई अगर डिटेल आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कितनी थिकनेस है स्लैब की, आप टाइप करके या डायमेंशन करके। तो ये तमाम डिटेल आपने शो करवानी है। अगर हमारा दरवाज़ा कट रहा है, लाइन हमारी दरवाजे के ऊपर से गुजर रही है, तो फिर आपने इस तरह से कटा हुआ दरवाज़ा शो करवाना है। और अगर लाइन उसके ऊपर से नहीं गुजर रही और डोर उसके पीछे है या विंडो उसके पीछे है, तो फिर आपने इस तरह से डोर शो करवा देना है। नेक्स्ट, अगर कोई विंडो कट रही है तो वो भी आपने इस तरह से शो करवानी है। ओके, तो उसके अलावा हमने यहाँ पे फाउंडेशन की हल्की सी डिटेल दे देनी है। कंप्लीट हम नहीं देंगे, हमने फाउंडेशन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल देंगे। तो आर्किटेक्चर में हम जस्ट जो हमारा फ्लोर का सेक्शन होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद इसकी जो हाइट्स है, इनके लेवल्स हैं, वो हमने जिस तरह फ्रंट एलिवेशन और रियर एलिवेशन में लगाए थे, सेम हमने सेक्शन के ऊपर भी इस तरह से लगा देने हैं। इसी तरह जिस तरह हमने सेक्शन एट बी किया, इसी तरह हमने सेक्शन एट ए बी किया। अब देखिए ए सेक्शन हमारा कहाँ से गुजर है? ए सेक्शन हमारा वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे सेक्शन हमारा लंबा होता है, इसलिए हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो वाई एक्सिस पे ही होता है। तो इसमें कोशिश किया करें कि अपनी लाइन को, जो सेक्शन लाइन होती है, उसको ऐसी जगह पे प्लेस किया करें जिसमें एंड यूजर को ज्यादा से ज्यादा डिटेल मिल सके। आप कैसे? देखिए, सेक्शन ए की जो लाइन है उसको मैंने इस विंडो पर से भी गुजारा, स्टेयर्स पर से भी गुजारा,
उसके अलावा जितनी भी हमारी विंडोज़ थी पैशियो की और स्टडी रूम की, उसके ऊपर से गुजारा वार्डरोब है, बाथरूम का डोर है, बाथरूम का वेंटिलेटर है, हमारी बाउंड्री वॉल। तो ये तमाम चीज़ें मैं शो करना चाहता था, इन तमाम की डिटेल मैं यहाँ पे शो करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने इस सेक्शन लाइन को यहाँ पे रखा। देखें रियर साइड उसकी बाउंड्री वॉल हमारी, उसकी थिकनेस वॉल की, और इसी तरह बाथ बाथ का जो वेंटिलेटर है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसका डोर कट रहा है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। वार्डरोब आ जाएगी। इसी तरह हमारी जो विंडो कट रही थी और एक बैक साइड पे हमें विंडो नज़र आ रही थी, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने शो करवा दी। किचन की स्लैब और किचन के बैक साइड का डोर आप स्टेयर्स को लाजमी सेक्शन के अंदर शो करवाया करें कि वो कैसे नज़र आएंगी। उसके अंडर कोई अगर चीज़ बनी हुई है तो वो कैसे नज़र आएगी। इसी तरह हमारे जो पोर्च लेवल होता है, स्टेयर्स कैसे जाएंगी, हमारा ड्राइवे, तो एंड तक ये कंप्लीट एक डिटेल हो जाती है पूरे प्लॉट की, पूरे हाउस प्लान की आपकी इस सेक्शन के अंदर। और ये हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर का सेक्शन एक ही जगह पे हमने बनाना होता है। तो इसमें भी वो तमाम चीज़ें आपने शो करवानी होती हैं। हमारे बीम है, कोई हमारा प्लिंथ बीम है, हमारा टी बीम है, या हमारा प्लिंथ बीम हो गया, हमारा लिंटल बीम हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे शो करवा देनी है। सेक्शन बनाने के बाद हमारे तमाम ड्राइंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। फ्लोर प्लान्स, ब्लॉक प्लान, सेक्शन, फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन, हमारी रैम डिटेल तो हम इसी में से ले लेंगे, तो रैम डिटेल भी आप अलहदा से बना दिया करें। और उसके बाद नॉर्थ फ्रंट बाउंड्री, और इसके अलावा हमारे पास 3D व्यू आ जाता है, और उसके बाद साइड प्लान। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इसके अंदर लोकेशन प्लान भी बनाना चाहते हैं तो आप गूगल से लोकेशन ले लें और उसको आप ट्रेस आउट करके भी यहाँ पे गूगल की लोकेशन को ट्रेस आउट करके आपने यहाँ पे रखना है। आपने जस्ट इमेज नहीं रख देनी। इमेज रखेंगे तो अनप्रोफेशनल काम लगता है, जस्ट कॉपी पेस्ट लगता है। आपने गूगल की इमेज ले लेनी और उसको आपने यहाँ पे ट्रेस आउट कर लेना है। ओके, तो ये तमाम डिटेल बनाने के बाद आपको स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग बनाना होता है। स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग हमारा क्या होता है, जो साइज हमने यहाँ पे डोर के लिए मेंशन किए थे कि D4 हमारा इस साइज को होगा। अब ये D4 किस साइज को होगा, यहाँ पे तो D4 जस्ट लिखा हुआ है, या विंडोज 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इनके जो साइजेज हैं, इनकी जो ओपनिंग के साइजेज हैं, वो हमें यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। किसके अंदर, स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग के अंदर। तो आप देखिए सीरियल नंबर है, टाइप है, टाइप में हमारा क्या होगा, D1 D2 D3, ये हमारे डोर होंगे, उसके नीचे वेंटिलेटर और विंडो जितनी भी हमारी होंगी, उन सब की जो टाइप है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट कॉलम में हमने साइज मेंशन करना है। हमारा D1 कौन सा है, एक्स में हमारा 5 है, और उसकी जो हाइट है वो 8 फुट 6 इंच है। इसी तरह जो हमारे रूम्स के डोर है, 3 फुट 6 इंच इसकी विड्थ है और 7 फुट इसकी हाइट है। इसी तरह बाकी के डोर्स है, और उनकी हल्की फुल्की डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ, ये मैंने ड्राइंग में बनाए थे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये मेंशन कर देना है कि ये हमारा वुडन डोर है, डबल लीफ है, सिंगल डोर है, या ये हमारा कोई और डोर है, यूपीवीसी का है, कोई भी डोर है, कोई भी मटेरियल है, तो वो आप यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दें। उसके अलावा हमारे वेंटिलेटर हैं और विंडो है, तो ये विंडो के साइजेस भी हमने इसी तरह से लिखने हैं, उनकी डिटेल लिखनी है, उसकी विड्थ और हाइट मेंशन हमने करनी है हर विंडो के लिए। और जो हमारी विंडो सेम साइज की होंगी उसको हमने सेम ही नाम देना है। ये नहीं कि आप एक विंडो के लिए अलहदा, दूसरे के लिए अलहदा दे रहे हो। जो सेम साइज की होंगे, जैसे मैं आपको डोर में समझाऊं, देखिए डोर हमारी जो बाथरूम के डोर है उसमें हमारे हर जगह जितने भी बाथरूम है, हमारा हर जगह यही साइज लगा हुआ है, तो उन सब के लिए मैंने यहाँ पे D7 रखा हुआ है। ये भी D7 है, ये भी D7 है। अब जब भी एंड यूजर कोई भी जो आपका क्लाइंट है वो ड्राइंग देखेगा D7 और यहाँ पे भी D7 देखेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इजीली यहाँ पे देख सकता है कि इस D7 का साइज कितना है। ओके, तो इसके बाद नीचे हमने स्केड्यूल ऑफ एरिया देना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये तो हमें मस्ट देना ही देना होता है। आपने कवर्ड एरिया में रहते ही, रूल्स एंड लॉज में रहते ही आपने उसको बनाना होता है। अब टोटल एरिया ऑफ प्लॉट वो आपने मेंशन कर देना है। डिटेल ऑफ ग्राउंड फ्लोर, अब ग्राउंड फ्लोर में जो आपका टोटल एरिया है वो आपने यहाँ से ले लेना है। ए आपका कौन सा होगा, ये जो हमारा ब्लॉक प्लान है, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन भी हमने डाली हुई है। एंड पे जो हमारे पास टोटल एरिया बचेगा वो हमने यहाँ पे ले लेना है। अब इस तरह यहाँ पे ए और बी का हमारे पास एरिया है, ठीक है, और इसी तरह डिडक्शन भी है बीच में, और लास्ट में ममटी में हमारी कोई डिडक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये हमारा टोटल एरिया था, इसको हमने ले लिया। अब ए में हमारे ये सारा एरिया आ रहा है। ए का मतलब है कि ये डिडक्शन वाला निकला हुआ नहीं है, इसमें ये सारा एरिया देखिए 35 फीट बाय 45 फीट 8 इंच। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे देखिए 35 फीट बाय 45 फीट 8 इंच। तो ये सारा एरिया लेने के बाद आपने जो डिडक्शन है वो अलहदा से शो करवानी है। ओके, स्केड्यूल ऑफ एरिया के बाद आपने सर्टिफिकेट्स लिख देनी है, जो मेन सर्टिफिकेट्स हैं, या कोई और इंपॉर्टेंट आप चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है टाइटल ब्लॉक बना देना है, सबमिशन ड्राइंग, एड्रेस लिख देना है, ये प्लॉट कहाँ पे है, ओनर का नेम लिख देना है। उसके बाद ओनर के सिग्नेचर की जगह छोड़ देनी है, आर्किटेक्ट के सिग्नेचर की जगह आपने छोड़ देनी है, उसके स्टैम्प और सिग्नेचर की जगह यहाँ पे आपने बना देनी है। और लास्ट में अप्रूवल के लिए भी आप एक खाना बना दें, जो अथॉरिटी है उसको अगर वो अप्रूव करती है तो आपकी ड्राइंग के ऊपर यहाँ पे स्टैम्प लग जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने डिटेल में आर्किटेक्चरल सबमिशन ड्राइंग को बनाना सीखा कि हम किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग को कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हमने बनाना तो नहीं सीखा, लेकिन हमने उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे सीखी। इसको अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं या आप कोई इसके अंदर स्पेसिफिक ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे सेक्शन है या फ्रंट एलिवेशन है, 3D एलिवेशन, साइड प्लान्स वगैरह, और कोई भी स्पेसिफिक आप ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में जिस ड्राइंग के लिए ज्यादा कमेंट होंगे मैं उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।